दो तरह की विद्याएं हैं, दो तरह के रास्ते हैं। एक का नाम है सुविधा और एक का नाम है दुविधा। अगर आप दुविधा में रहते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं। और वो इसलिए रहते हैं क्योंकि आपने सुविधा माने होता है सुंदर विद्या, यानी सत्य पर चलने वाली विद्या, यानी शुभ जो विद्या है उसका अनुसरण आपने नहीं किया, उसका आपने चयन नहीं किया, इसीलिए आपके मन में दुविधा बनी रहती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्लासेस में, स्कूल्स में बच्चों को जब चैप्टर एक्सप्लेन टीचर कर देते हैं, उसके बाद भी उनके मन में दुविधा यानी कन्फ्यूजन बना रहता है, डाउट बना रहता है। इसलिए टीचर को भी पता रहता है कि मैंने दुविधा वाली विद्या इनको दी है, दुविधा वाले पैटर्न इनको दिए हैं, इसलिए वो कहते हैं कि बेटा कल डाउट क्लास होगी, है ना, मंडे में डाउट क्लास होगी, इतने बजे डाउट क्लास होगी। ये डाउट क्लास क्यों होगी भाई? क्योंकि उनको पता है कि दुविधा वाली जो मैंने विद्या इनको दी है तो उसमें डाउट आना, उसमें कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है। तो सवाल ये है कि आप कन्फ्यूजन उनका दूर करेंगे या जो दुविधा वाली जो मेथड है, दुविधा वाला जो पैटर्न है, उसको बदलकर सुविधा में बदल देंगे, शानदार विद्या में बदल देंगे, सुंदर विद्या में बदल देंगे, सत्य वाली विद्या में बदल देंगे। सत्य जब होता है, जब वो सुविधा होती है, सुविधा सबको पसंद है ना, सबको चाहिए तो सुविधा, और चलेंगे किस पर? दुविधा वाले रास्ते पर। तो भाई दुविधा वाले रास्ते पर चलोगे तो दुविधा ही आएगी ना, सुविधा वाले रास्ते पर चलोगे तो सुविधा आएगी ना। अगर आपको सुविधा चाहिए तो आप क्रिएशन वाले मेथड पे जाओ। क्रिएशन करने वाले को सुविधा रहती है, और जो सिर्फ उसको मेमोराइजिंग करता है, उसको सिर्फ रोटेशन करता है, उसको याद करता है, कहानी की तरह सुनता है, तो फिर भाई उसमें तो दुविधा आना सुनिश्चित है, उससे तो बचा नहीं जा सकता। फिर आप कितने भी डाउट क्लासें लेते रहिए, कितने भी कन्फ्यूजन आप दूर करते रहिए, आपको फिर वो रटन विद्या, रोटेशन वाली प्रणाली में ही जाना पड़ेगा। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत चुना। क्योंकि आपने दुविधा वाले रास्ते को चुना तो फिर दुविधा वाले परिणाम भी तो भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है। तो हमें क्या करना है? हमें डाउट क्लास नहीं लगानी है, डाउट क्लास नहीं लेने की ज़रूरत पड़े। जो सुविधा वाली रास्ता है, जो क्रिएशन वाला रास्ता है, वो एक ऐसा रास्ता है जिसमें याद करने, रिवीजन करने, लेक्चर सुनने, कहानी सुनने, टॉपिक सुनने या दुविधा आने या डाउट क्लास लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप दुविधा वाले जो पैटर्न है उसको छोड़ करके और आप सुविधा वाले जो शानदार विद्या है, जो नेचुरल विद्या है, उसकी ओर आ जाते हैं। तब यदि आप क्रिएशन वाले मेथड पर आ जाते हैं, तब आपको पता है कि उस क्रिएशन वाले मेथड में आपको 5-6 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप्स तो दुविधा वाले में ज़्यादा फॉलो करने पड़ते हैं, उसमें टाइम की बर्बादी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत आते हैं, उसमें टेंशन भी ज़्यादा है, उसमें माइंड में ओवर थिंकिंग भी ज़्यादा हो जाती है। और सुविधा वाले रास्ते में इनमें से कुछ नहीं होता। सुविधा वाले रास्ते में क्या होता है? आप सुविधापूर्ण उसको एक बार पढ़ लीजिए, और केवल एक बार, ज़्यादा बार पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और उसके बाद क्या करिए, लाइन टू लाइन आप पिक्चर्स बना लीजिए, लाइन टू लाइन आप डायग्राम बना लीजिए, लाइन टू लाइन आप इमेज बना लीजिए। भाई इमेज बनाओगे तो जीवन में इमेज बनेगी, इमेज नहीं बनाओगे तो फिर आपकी इमेज भी ऐसी रहेगी। ये ध्यान रखें आप, इमेज बनाने से ही इमेज बनेगी। तो इमेज बना लीजिए, जितनी ज़्यादा इमेजेस बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको सुविधा रहने वाली है। फिर इसके बाद क्या करो, उसको एनालिसिस कर लो, यानी कि उसमें बहुत सारे प्रश्न बना लो, क्वेश्चंस बना लो। 12 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट से, हाउ से, व्हेन से, सब तरीके के रैंडम क्वेश्चन बनाओ। ये मत सोचो कि उसके आंसर मेरे पास मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन बनाने से क्या हुआ, फिर से डाउट करने लग जाते हैं, बार बार सुविधा वाले रास्ते पे जाते हुए डाउट करते हैं, दुविधा वाले रास्ते पे सटपट भाग लेते हैं। हाँ मेरे को 5 बार रिवीजन करना है, हाँ मेरे को इतने लेक्चर सुनने हैं, हाँ मुझे डाउट क्लास लेनी। अरे भाई, डाउट क्लास लेते समय डाउट क्यों नहीं आता? लेक्चर सुनते समय आप ये क्यों नहीं कहते कि मुझे इन लेक्चर पे डाउट है? आप उस समय क्यों नहीं कहते कि रट्टाफिकेशन पर मुझे डाउट है? नहीं, वहाँ तो चुपचाप सुनते रहेंगे, उतारते रहेंगे बोर्ड से, बुक से उतार लेंगे, क्वेश्चन आंसर रट लेंगे। वहाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ये दुविधा वाला रास्ता तो बहुत अच्छा है। डाउट तो आते ही हैं, डाउट नहीं आएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा,
है ना। और हमें अच्छा कैसे लगेगा अगर हम दुविधा में नहीं रहेंगे तो। कन्फ्यूजन में रहना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा लगता है हमें। क्यों लगता है? क्योंकि इतने समय हो गया, इतना टाइम हो गया इस दुविधा वाले रास्ते पे चलते 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 चलते, तो अब उसमें ठीक जैसा लगने लग गया कि भैया दुविधा तो होती ही है। अरे नहीं भाई, आपने रास्ता गलत चुना है, इसलिए दुविधा हो रही है। वो दुविधा का रास्ता ही है, उसको छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें क्या करो आप, सुविधा वाले रास्ते पे टॉपिक को पढ़ लो, उसके लिए रीडिंग सीख लो 4-5 दिन लगा करके। इसके बाद क्या करो, उसकी इमेजेस बना लो, 4-5 दिन लगा के इमेजेस ही बनाना सीख लो। यही टेंशन ख़त्म हो जाए, मुझे इमेज बनानी नहीं आती, मुझे ड्राइंग बनानी नहीं आती। ड्राइंग बनाने के लिए क्या हमें 6 साल लगेंगे? 5-6 दिन का खेल है भाई, सब ड्राइंग बनाना आ जाएगा। इतने सारे यूट्यूब पर वीडियोस पड़े हैं ड्राइंग के, सीखना चाहोगे। आपको सीखना क्यों नहीं चाहते? इसकी वजह है, ड्राइंग बनाकर क्या होगा? क्योंकि ड्राइंग तो फालतू की चीज़ बता दी गई है, क्योंकि इमेज तो बेकार की चीज़ बता दी गई है। हाँ, वो जो शब्दों को रटना है, वाक्य को रटना है, टॉपिक को रटना है, ये बहुत शानदार चीज़ है। शानदार चीज़ नहीं है, वही गलत चीज़ है। आपको टॉपिक को रटना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन आंसर को रटना ही नहीं है, आपको कोई शब्दों को रटना ही नहीं है। आपको क्या करना है, हर शब्द का, हर सेंटेंस का आपने इमेज बनाना है। इमेज बनाने से आपके अंदर क्रिएटिविटी आएगी। अरे भाई, बचपन में जब 2-3 साल के थे ना, तो इमेज ही बनाते थे आप। दीवारों पे इमेज बनाते थे, ज़मीन पे इमेज बना देते थे। बड़े भाई बहन की किसी की कॉपी मिल गई, उसमें इमेज बना देते थे। कहाँ गया आपका वो टैलेंट? कहाँ गया? वो सो गया क्या? हाँ, उसको जगा लो आप। वो टैलेंट आपके अंदर बचपन से ही था, ईश्वर ने वो शक्ति दी थी, उसी को विजुअलाइजेशन बोलते हैं, उसको इमेज बनाने की पावर, ड्राइंग बनाने की पावर बोलते हैं। भाई, हिंदुस्तान नहीं, पूरे संसार में कोई बच्चा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आर्टिस्ट ना हो, जो ड्राइंग बनाना ना जानता हो, जो इमेज बनाना ना जानता हो और ना चाहता हो। सब चाहते हैं और सब बनाते हैं, ये अलग बात है। आप भूल गए उसको, उस शक्ति को जगा लो, उसको याद कर लो। अरे मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, अरे मैंने हाँ किया था। अपने मम्मी पापा से पूछो भाई, वो बताएंगे आप एक आर्टिस्ट थे। आप आर्टिस्ट ही पैदा होते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं। अब भूल जाते हैं तो कोई तो याद दिलाएगा ना। तो अपने मम्मी पापा से पूछ लो कि मैं आर्टिस्ट था कि नहीं था, मैं दीवारों पे चित्र बनाना चाहता था कि या नहीं, मैं बनाता था कि नहीं बनाता था। सब बता देंगे, हाँ बनाते थे बेटा आप, पूरी दीवारें ऐसी कर देते थे आप। आज के बच्चे भी बनाते हैं। तो ये नेचुरल गुण था। टैलेंट जो होता है वो नेचुरल होता है, वो अलग से नहीं डाला जाता। तो आप उसको जगाना होता है। टैलेंट अंदर होता है ना, अंदर से बाहर निकालना होता है। लोग सोच रहे टैलेंट को बाहर से डालो, बिल्कुल भी नहीं डालना बाहर से, अंदर से निकालना है। वो अंदर से जगेगा भाई। तो उस टैलेंट को बाहर निकाल लो, इमेजेस बना लो, ढेर सारी चैप्टर की इमेजेस बना लो। जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बहुत सारी इमेजेस बना लो, ड्राइंग बनाओ। ठीक है, ड्राइंग मास्टर बन जाओगे। इसके बाद क्या करो, बहुत सारे क्वेश्चंस बना लो। आप फिर से आप कहेंगे सर मुझसे क्वेश्चन बनाने नहीं आते, मैं क्वेश्चन क्यों बनाऊं? अरे भाई, जब आप 2-3 साल के थे, 4 साल के थे, तब नहीं पूछा आपने कि मैं पापा से, मम्मी से क्वेश्चन इतने सारे क्यों पूछूं? दिन भर आप क्वेश्चन ही पूछते रहते थे। फिर अब क्यों नहीं पूछते क्वेश्चन? क्यों नहीं पूछते? क्योंकि फिर से वो शक्ति गायब हो गई। वो जो क्वेश्चन पूछने की थी, एनालिसिस करने की थी, छांटने की थी, ढूंढने की थी, वो क्यूरियोसिटी थी, वो कहाँ चली गई? फिर से कहाँ चली गई? जहाँ से वो ड्राइंग चली गई वहीं ये भी चली गई। वो भी खो दिया, ये भी खो दिया। तो खो देते हैं खुद को और फिर ढूंढते रहते हैं दुनिया में अपने आप को। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है, मेरे को डाउट हो रहा है, मेरे को दुविधा हो रही है। भैया, 2 शक्तियाँ हैं, वो आपकी बचपन की थी, ईश्वर ने वो सबको दी हैं। ईश्वर सबको सर्वशक्तिमान बनाकर ही भेजते हैं यहाँ पे। तो विजुअलाइजेशन यानी इमेज बनाने की शक्ति, आप आर्टिस्ट बन जाइए। और क्वेश्चन जो आप पूछते थे, फिर से क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। टीचर से, मैम से, सर से, पापा से, जो मिल जाए उससे क्वेश्चन पूछो। हर तरीके के क्वेश्चन फिर देखो ज़रा जीवन में कैसे 4 चांद लग जाएंगे, कैसे जीवन जो है फिर से जाग उठेगा, फिर से वो उगने लग जाएगा, फिर से आपके अंदर टैलेंट जागने लग जाएंगे और आपके अंदर फिर से वो सारी शक्तियाँ जाग जाएंगी। और वो सारी शक्तियों के बलबूते आप दुनिया का सारे काम कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं रहेगी, कोई परेशानी रहने वाली नहीं है। आप करके तो देखो भाई, पिक्चर्स बना करके आर्टिस्ट बन जाओगे, क्वेश्चन बनाते बनाते आप साइंटिस्ट बन जाओगे। कोई ना कोई नया चीज़ ऐसी निकल कर आएगी कि दुनिया को रोशन कर दोगे। इसको करके तो देखो। तो हर चैप्टर के आप बहुत सारे पिक्चर्स बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन बनाइए। इसके बाद क्या करिए, आप एक्सप्लेन करिए। ये भी शक्ति आपको पहले से मिली हुई है, एक्सप्रेस करने की शक्ति। डिप्रेस होने के लिए थोड़ी आए इस दुनिया में,
एक्सप्रेस होने के लिए आए हैं। आप व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति कौन होता है जो एक्सप्रेस कर दे, यानी व्यक्त हो जाए। व्यक्त हो जाने को ही तो एक्सप्रेस करना कहते हैं। तो आप व्यक्त होने के लिए आए हैं यहाँ पर, आप एक्सप्रेस करने के लिए आए हैं, डिप्रेस होने के लिए आए हैं, डिप्रेस होकर बैठे हुए। अरे भाई, डिप्रेस होकर इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक्सप्रेस नहीं कर रहे, तो एक्सप्रेस करना शुरू कर दो। उस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो, टॉपिक को एक्सप्लेन करना शुरू कर दो। जो आपके मन में आ रहा है वो उसको एक्सप्लेन कर दो, उसको बोर्ड पे बना के एक्सप्लेन कर दो, वीडियो में एक्सप्लेन कर दो। मैं भी तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना। अरे भाई, मैं भी एक्सप्लेन जब नहीं कर रहा था तो मैं भी तो डिप्रेस हो जाता था। तो मैंने कैसे ठीक किया भाई? मैंने एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, डिप्रेस, टाटा बाय बाय। तो दो ही चीज़ें हैं। अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, बोले जी मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, वीडियो नहीं बनाएगा, क्या दिक्कत है? करोड़ों लोग वीडियो बना रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं। नहीं, मुझसे नहीं बनेगा वीडियो। क्यों नहीं बनेगा भाई? हैं, बचपन से ही वीडियो बनाना चाहते थे, टीवी में आना चाहते थे। अपने आप को पूछो तो सही, आप जिन्हें हीरो मान रहे हैं टीवी में जो आते हैं, आप वो हीरो बनना चाहते थे, तो आप बन नहीं पा रहे तो उनको हीरो मान लिया। किसी को हीरो मानने का ज़रूरत नहीं है, खुद हीरो बनो। खुद बनो ना, खुद एक्सप्रेस करो ना, उसको खुद बना करके एक्सप्लेन करो ना। आपको दूसरों को हीरो मानने की ज़रूरत कहाँ पड़ रही है? आप खुद करो, खुद हीरो ही हैं आप, बस उसको व्यक्त कर दें। क्योंकि व्यक्ति का मतलब ही है व्यक्त होना, व्यक्त करना। तो अपने विचारों को व्यक्त करो। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, किस बात का डर लग रहा है? आप भी करो। तो आप भी कोई भी टॉपिक, कोई भी कहानी, कोई भी चैप्टर को बनाओ और उसको व्यक्त करो, माने एक्सप्लेन करो। अपनी इमेज से व्यक्त करो, अपनी आवाज़ से व्यक्त करो, उस पर काम करके व्यक्त करो, हर चीज़ को व्यक्त करो, तो आप पूर्ण व्यक्ति हो जाएंगे। हाँ, व्यक्त नहीं कर पाते इसलिए पूर्ण व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो हैं लेकिन अपूर्ण जैसा आपको मालूम पड़ता है। तो और इसी बात का दिक्कत होती है कि भाई मैं अधूरा हूँ, कुछ मेरे अंदर कम है। वो कम इसलिए दिखाई देता है क्योंकि आप पूर्ण तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर पाए, वो उग नहीं पाया। जैसे पौधा पूरी तरीके से खुल नहीं पाता ना, तो इसलिए वो खिल भी नहीं पाता। तो आप पहले खुलो तो सही, खिल तो जाओगे ही। क्या करना है? खुलना है, खुलना। जैसे व्यक्त करने से, एक्सप्लेन करने से आप खुलोगे। वीडियोस बनाओ, हर चैप्टर की वीडियो बनाओ, बिल्कुल बिंदास होकर के वीडियो बनाओ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने लिए बनाओ, फिर अपनों के लिए बनाओ, फिर सबके लिए बनाओ। ठीक है? कुछ भी चीज़ अगर आपके मुंह से गलत निकल भी जाती है वीडियो में, तो एडिटिंग कर दो उसको। बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, उसके अंदर एडिटिंग करके डाल दो। ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 4 बार बोलो, लिख कर बोलो, देख कर बोलो, कौन सी समस्या आ रही है? बाद में बिना देखे भी बोलना शुरू कर दोगे। पहले देख कर बनाओ इमेज, फिर बाद में बिना देखे भी बना लोगे। पहले देख कर के क्वेश्चंस बना लो, फिर बिना देखे भी बना लोगे। पहले देख कर के एक्सप्लेन कर लो, फिर बिना देखे भी एक्सप्लेन कर लोगे भाई। तो ये प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस करते रहो, करते रहो। डिप्रेस होने की भी तो प्रैक्टिस करी है ना, तो एक्सप्रेस होने की प्रैक्टिस करने में क्या दिक्कत है? तो आपको आज डिसाइड करना है, आज डिसाइड ही करना है कि आपको दुविधा वाले रास्ते पे जाना है या सुविधा वाले पे जाना है। आपको कन्फ्यूजन वाले रास्ते पे जाना है या क्लियरिटी वाले पे जाना है। आपने मेमोराइजिंग, रट्टाफिकेशन की ओर, रोटेशन की ओर जाना है या क्रिएशन की ओर जाना है। आपने दबने की ओर जाना है या उगने की ओर जाना है। आपने डिप्रेस होने की ओर जाना है या एक्सप्रेस होने की ओर जाना है। आपने दूसरों को हीरो मानना है या खुद को हीरो बनाना है। ये आपको तय करना है, और ये आपने अगर तय कर लिया तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हर चैप्टर की आप इमेज बनाओ, उसके बाद ढेर सारे क्वेश्चंस बनाओ, उसके आंसर आप खुद ही लिख सकते हो, और फिर उसको एक्सप्लेन करो और फिर उसका वीडियोस रिकॉर्ड करो। फिर देखो आपके अंदर का जो हीरो है वो पूरी तरीके से व्यक्त हो जाएगा और आप पूर्ण व्यक्ति बन जाएंगे। फिर आपको हर काम में सुविधा ही सुविधा होगी, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाएंगी और केवल एक ही चीज़ बचेगी, सुविधा, सुविधा और केवल सुविधा।